आज का हमारा टॉपिक है हेडेक यानी सिर दर्द। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कोज यानी इसके क्या कारण होते हैं, ये किन कारणों से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और इसका आसान तरीके से इलाज कैसे किया जाता है और जानेंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। हेडेक यानी सिर दर्द। नर्व सिस्टम की डिसीज़ में हेडेक एक प्राइमरी सिम्टम्स है, यानी ये सबसे पहला सिम्टम्स है। हेडेक अपने आप में कोई डिसीज़ न होकर ये एक सिम्टम्स है जो कि किसी डिसीज़ के परिणाम से रूप है, या कह सकते हैं किसी डिसीज़ का सिग्नल देता है। अब देखते हैं हेडेक के कॉज। अगर किसी प्रकार की इंजरी यानी आपको किसी भी प्रकार की चोट लगी हो तो आपको हेडेक हो सकता है। ब्रेन से संबंधित कोई डिसीज़ यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो आपको हेडेक हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, कॉमन कोल्ड आदि, अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्शन हो तो आपको वो हेडेक हो सकता है। हाइपरटेंशन अथवा हाइपोटेंशन, अगर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको हेडेक हो सकता है। अथवा हाइपोटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर लो है यानी आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आपको हेडेक हो सकता है। आंखों में कमजोरी, अगर आपकी आंखों में कमजोरी है तो आपको हेडेक हो सकता है। आँख, नाक, दांत तथा गर्दन से संबंधित कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी हो तो आपको हेडेक हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो यानी दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो आपको हेडेक हो सकता है। नींद कम लेना, अगर आप नींद कम लेते हो, रात में सोते कम हो तो आपको हेडेक हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीज जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी अपच, खाना हजम ना होना, इंडाइजेस्ट ना होना। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, नोजिया एंड वोमिटिंग आदि। नोजिया यानी जी मतलाना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना। इन कंडीशन में हेडेक हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अथवा मोनोपेज की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो पीरियड्स होते हैं उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान अथवा मोनोपेज की वजह से। मोनोपेज होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी समाप्त को मोनोपेज बोलते हैं। इन कंडीशन में हेडेक हो सकता है। माइग्रेन की वजह से जो आधे सिर में जो दर्द होता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। इन कंडीशनों में हेडेक हो सकता है। हेडेक के साइन एंड सिम्टम्स है सीवियर पेन इन हेड यानी सिर में तेज दर्द होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना व उल्टी होना, या कह सकते हैं जी मतलाना व उल्टी होना। ब्राइट लाइट में देखने से आंखों में तथा सिर में दर्द होता है। डिजीनेस, वर्टिगो यानी चक्कर आना। हेड में टाइटनेस फील होना यानी सिर में टाइटनेस फील होना। अब जानते हैं हेडेक के इंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेडेक कोई डिसीज़ नहीं है, ये केवल सिम्टम्स है। अतः ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, कारण का पता लगाकर उसी का उपचार करना है। जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज है तो उसी का हमें उपचार करना है। अगर पेशेंट के पेट में गैस बनी है तो हमें उसी का उपचार करना है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है यानी उसका बीपी बढ़ा है तो पहले उसे ही सही करना है, उससे क्या है हेडेक अपना सही हो जाएगा। अगर पेशेंट को टेंशन, एंजाइटी है तो सबसे पहले इसका उपचार करना चाहिए। अगर साइनस हेडेक है तो सबसे पहले सर्दी जुकाम का उपचार करना चाहिए तथा उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक देनी चाहिए। खाने में हल्का भोजन दे जिससे पेट में गैस ना बने। अगर पेशेंट को कमजोरी है, चक्कर आते हैं, शरीर में खून की कमी है तो सबसे पहले इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हेडेक का जनरल ट्रीटमेंट है, आपने देनी है जीरोडोल पी टेबलेट या सेरिडोन टेबलेट। जीरोडोल पी या सेरिडोन टेबलेट, इनमें से आपने एक देनी है। अगर पेशेंट को एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैप्सूल रेबिकाइन DSR दे सकते हैं। अगर इस ट्रीटमेंट से आराम ना हो तो इंजेक्शन डायनापार IM डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को फ़ौरन आराम चाहिए तो उसके लिए आपने NS 100 ml में डिजोल्व करके IV लगा सकते हैं फ़ौरन आराम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो।